बांधने की खबर सुनकर रावण हर्षोल्लास से भर जाता है और अपने पुत्र इंद्रजीत का अभिनंदन करता है। रावण को भी लगता है कि आज वह युद्ध जीत चुका है। अब कुछ ही समय में नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण अपना दम तोड़ देंगे और यह युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाएगा। पूरी वानर सेना में उदासी छा गई। वह जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, किसी को भी इसका उपचार नहीं पता था। सभी विलाप कर रहे थे। वह अपनी हार मान चुके थे। उधर माता सीता भी इस समाचार को सुनकर अत्यंत विलाप करने लगी। वह रावण के महल में खुशियां शुरू हो गई है। इसका केवल एक ही उपचार था, वह था स्वयं गरुण देवता के द्वारा नागपाश को काटना है। इसका ज्ञान भगवान हनुमान को था और वे तुरंत गरुण देवता के पास पहुंच गए। गरुण देवता ने पहले इसे भगवान की माया समझकर जाने से मना किया, लेकिन हनुमान व नारद मुनि के समझाने से वे जाने को तैयार हो गए। उन्होंने गरुण देवता को सारी बात बताई। वह अपने साथ लंका ले गए। गरुण देवता जैसे ही भगवान श्री राम व लक्ष्मण के पास पहुंचे तो उन्हें देखते ही रह गए। उन्होंने अपनी चोट से कद्रु के पुत्र नागों को काट डाला। वह भगवान श्री राम व लक्ष्मण को इससे मुक्ति दिलाई। नागपाश से मुक्ति पाते ही उनका प्रभाव कम हो गया। वह कुछ ही समय में दोनों को चेतना आ गई। चेतना में आने के पश्चात प्रभु ने गरुण देवता को धन्यवाद किया। इसके पश्चात गरुण देवता फिर से अपने लोक में चले गए। वह प्रभु पर आई विपत्ति टल गई। लक्ष्मण के स्वस्थ होने की खबर पहुंचते ही रावण पुनः सकपका कर रह जाता है और अपने पुत्र मेघनाथ को कहता है कि इंद्रजीत, वह वनवासी जिसे तुम मौत की नींद सुलाकर आए थे, फिर से स्वस्थ हो गया है। गरुण के पराक्रम के कारण पहले नागपाश से मुक्ति तथा अब हनुमान के पराक्रम के कारण वह लक्ष्मण शक्ति के बाण से ही बच चुका है। अब हनुमान के पराक्रम के कारण वह शक्ति के बाण से ही बच चुका है। वह क्रोध का घूंट पीकर रह जाता है। तब रावण कहता है कि शायद यह युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि राम की सेना के लिए शायद असंभव कुछ भी नहीं है। क्यों हमारी हर चाल को वह मात दे रहे हैं। इस पर इंद्रजीत कहता है कि चिंता न करे पिताजी, अगर लक्ष्मण बच गया तो क्या हुआ। मैं ऐसा अमोघ प्रयोग करने जा रहा हूँ जिसके पूरा होते ही इस युद्ध को समाप्त करने में एक दिन भी नहीं लगेगा। तब इंद्रजीत अपने पिता रावण को बताता है कि आज वह गुप्त रूप से कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ करेगा, जिसमें कुलदेवी निकुंभला यदि प्रसन्न हो गई तो उनके आशीर्वाद से एक दिव्य रथ प्रकट होगा। वह दिव्य रथ अजय होगा, जिस पर चढ़कर मैं राम लक्ष्मण से युद्ध करूंगा। उस दिव्य रथ की विशेषता यह है कि जब तक मैं उस रथ पर सवार रहूंगा तब तक संसार की कोई भी शक्ति मुझे पराजित नहीं कर सकती। इंद्रजीत अपने पिता रावण से आग्रह करता है कि आज ही कुलदेवी निकुंभला का